नमस्कार दोस्तों। फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है तभी से विवाद भी शुरू हो गए थे। जैसे जैसे फिल्म सफलता के रिकॉर्ड बनाती जा रही है वैसे वैसे विवाद करने वाले भी अपनी आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं। फिल्म का विरोध करने वालों में अब एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी शामिल हो गया है। केजरीवाल ने फिल्म को झूठा बताया है और टैक्स फ्री करने के सवाल पर एक बेतुकी बात कही है। केजरीवाल ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री को 8 साल पीएम रहने के बाद भी किसी विवेक अग्निहोत्री की मदद लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसने 8 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये बोलते हैं कि फिल्म को टैक्स फ्री कर दो, मैं कहता हूं कि यूट्यूब पर डाल दो, सब फ्री ही फ्री है। केजरीवाल के इस बयान पर अनुपम खेर भड़क गए हैं, क्योंकि अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित है और उन्होंने फिल्म में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। तो उन्होंने केजरीवाल की बातों का जवाब दिया है। अनुपम खेर ने कहा है कि कुछ लोगों को ट्रेजेडी भी मजाक लगती है। अब तो दोस्तों फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर ही देखना है। आप लोगों ने 32 साल बाद कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को जाना है, उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस ट्रेजेडी का मजाक बना रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं। केजरीवाल के बयान का अनुपम खेर ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब इस फिल्म पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नेता और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी अपनी अलग राजनीतिक रोटियां सेक रही है, तो बाकी सभी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, शिवसेना या दूसरे राजनीतिक दल इस फिल्म को एजेंडा बता रहे हैं। सभी पार्टियां अब इस फिल्म के नाम पर वोट बैंक साधने में लग गई हैं। बीजेपी फिल्म के नाम पर हिंदुओं के वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है, तो वहीं बाकी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को अपनी अपनी तरफ खींचना चाह रही है। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी को ना तो हिंदू से मतलब है और ना ही मुस्लिम से। ये नेता आम लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। फिल्म के नाम पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि फिल्म के बहाने हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में दरार पैदा की जा रही है और इस फिल्म से दोनों समुदाय के बीच में नफरत बढ़ेगी। लेकिन ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि सच दिखाने से नफरत कैसे फैल सकती है। चलो मान लिया कि फिल्म में कुछ सीन्स अपनी तरफ से जोड़े गए हैं ताकि फिल्म की सफलता तय हो जाए। फिल्म के 10% हिस्से को अगर काल्पनिक मान भी लिया जाए तो बाकी 90% घटनाएं तो वही हैं जो 1990 में कश्मीर में घटी थी। हिंदू और मुसलमान के बीच में उस समय नफरत नहीं फैली जब कश्मीर में मुस्लिमों ने आतंकवादियों के साथ में मिलकर हिंदुओं का नरसंहार किया था। 1990 में जितने भी हिंदू मारे गए या जितने भी सिख मारे गए, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों ने नहीं मारे थे, उनमें कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय मुसलमानों का भी हाथ था। फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें जानबूझकर भड़काऊ भाषण डाले गए हैं, भड़काऊ डायलॉगबाजी दिखाई गई है। इस आरोप के जवाब में विवेक अग्निहोत्री ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की है जिसमें फिल्म का एक डायलॉग है और सेम वही डायलॉग कश्मीरी आतंकवादी मकबूल भट्ट के द्वारा बोला जा रहा है। मकबूल भट्ट ने यह भाषण कश्मीर के मीरपुर में दिया था और खुलेआम कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहा था और वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे कश्मीर के स्थानीय लोग थे। वो सारे तालियां बजा रहे थे, वो सारे मकबूल भट्ट का साथ दे रहे थे। और इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि वो वहां पर जितने भी लोग थे वो हिंदू तो होंगे नहीं। वहां नारे लगाने वाले जो भी कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे थे वो सारे के सारे मुस्लिम लोग थे। आप ये वीडियो देखिए। ये वतन हमारा है, अगर ये वतन हमारा है तो बताइए इस पर हुकूमत कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये वतन, अगर ये वतन हमारा है तो बताइए इस पर हुकूमत किसे करनी चाहिए? आजादी की जंग लड़ेंगे तो हमारी कौम को ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। तो आजादी की जंग लड़ने के लिए ये जरूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि इस जंग में हमारा दुश्मन कौन है, उन्हें गुलाम किसने बनाया है, किसने हमें गुलाम बनाया है। इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। आपने देखा होगा कि फिल्म में वही डायलॉग डाले गए हैं जो असल में उस समय बोले गए थे, आतंकवादियों द्वारा बोले गए थे।
इससे साबित होता है कि फिल्म में भड़काऊ कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है, सबका सब रियल दिखाया गया है जो उस समय हुआ था। अब सवाल आता है कि जब मुसलमानों ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदू औरतों का रेप किया, तब इस कथित भाईचारे में दरार क्यों नहीं पड़ी? उस वक्त दोनों समुदाय के बीच में नफरत क्यों नहीं हुई? जब नरसंहार करने के बाद भी नफरत नहीं हुई तो फिल्म देखने से कैसे नफरत फैल जाएगी? क्या 32 साल बीत जाने पर कश्मीरी हिंदू अपना दर्द भूल के मुसलमानों के गले लग सकते हैं? ये लोग कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर में नरसंहार करने वाले मुस्लिम थे। लेकिन यही लोग जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं, ये 2002 पर बात कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद पर बात कर सकते हैं, अखलाक हत्याकांड पर भी बात कर सकते हैं, और तो और गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर के बारे में भी बात कर सकते हैं। और इन सब केसों पर बात करने से जो है नफरत नहीं फैलती है, क्योंकि हिंदू तो सदियों से जो है सोया हुआ है, उसे नफरत करना आता ही नहीं है। नफरत सिर्फ और सिर्फ शांतिप्रिय समुदाय ही कर सकता है। नरसंहार भी वही करे और पीड़ित भी वही कहलाए, ये अच्छी चीज़ है। जो नेता या राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध कर रही हैं, असल में ये सारे के सारे सत्ता के लालची हैं और राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे नेता जो है मोदी का विरोध करने में हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। मोदी कोई भगवान नहीं है, उनका कोई विरोध किया नहीं जा सकता, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। और लोकतांत्रिक देश में जो है पीएम का विरोध होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र का अधिकार है। लेकिन ये विरोध इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप एक नेता का विरोध करते करते देश से गद्दारी कर बैठें। मैंने खुद बीजेपी या दूसरी सभी पार्टियों के विरोध में वीडियो बना रखी है और आगे भी जो है बनाता रहूंगा, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। लेकिन जो नेता जहां सही है वहां उसको सही कहना चाहिए, वहां उसकी तारीफ करनी चाहिए। सभी जगह सभी नेता सही नहीं होते हैं। एक जगह मोदी सही है तो दूसरी जगह राहुल गांधी भी सही हो सकता है, तो तीसरी जगह केजरीवाल भी सही हो सकता है। इसलिए विरोध नेता या पार्टी देखकर नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए काम को देखकर, विरोध होना चाहिए देश हित को देखकर, विरोध होना चाहिए अगर काम अच्छा है तो विरोध करो, अगर काम सही है तो उसका समर्थन करो। 1990 में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था तो उसे स्वीकार करो। मोदी विरोध में सच को झूठ ना कहो। मुस्लिम वोटों के लिए उन्हीं हिंदुओं को गलत मत ठहराओ जिन्होंने 1990 में ये दर्द झेला था। राजनीति करने के बहुत सारे मौके आते हैं, रोज राजनीति की जाती है किसी ना किसी मुद्दे पर, लेकिन किसी के दर्द पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं ये शब्द जो है सिर्फ विपक्षी पार्टियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी पार्टी के लिए भी बोल रहा हूँ। विरोध और समर्थन लोगों के दुख दर्द को देखकर किया जाना चाहिए, ना कि नेता की शक्ल देख के या उसकी पार्टी देख के। कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले लोग बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। कुछ गिने चुने मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुस्लिम ये नहीं बोल रहा है कि 1990 में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ था, कोई भी नहीं बोल रहा है। सबके सब एक ही सुर में फिल्म को जो है झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं, जबकि वही मुसलमान उस समय चुप रहते हैं जब रोजा, फना, मुल्क और हैदर जैसी फिल्मों में आतंकवादियों को जस्टिफाई किया जाता है। क्यों अफजल गुरु या किसी भी आतंकवादी के मरने पर ये लोग मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं? उल्टा अफजल गुरु जैसों के लिए जो है ये लोग शहीद जैसे शब्दों का यूज करते हैं। कश्मीर में जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो क्यों उस आतंकवादी के जनाजे पर हजारों लोग इकट्ठा होकर आज़ादी के नारे लगाते हैं? क्यों आतंकवादी के मरने पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? क्यों यही मुसलमान कश्मीर में सेना पर पत्थर बरसाते हैं? क्या ऐसे समय पर नहीं लगता कि उन्हें जो है धर्म की झूठी इज्जत के नाम पर चुप नहीं रहना चाहिए और सच खुल के बोलना चाहिए? कुछ लोग बेतुकी बातें भी करते हैं कि 2002 के दंगों पर भी जो है गुजरात फाइल्स बननी चाहिए। तो ऐसे लोगों को बता दूं कि गुजरात दंगों पर वैसे तो कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, कई सारी फिल्मों में उसका जिक्र हो चुका है, लेकिन परजानिया नाम से एक फिल्म आई थी जो पूरी तरह से 2002 के दंगों पर आधारित है। अगर आपको कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में जलन महसूस होती है तो आप तसल्ली से जाके परजानिया देख सकते हैं। परजानिया जब आई थी तो एक भी हिंदू ने उस फिल्म का विरोध नहीं किया था, लेकिन कश्मीर फाइल्स के समय शांति प्रिय समुदाय के पेट में दर्द हो रहा है और इसे एजेंडा बता रहे हैं। कोई नेता है या आम आदमी, सच को सच कहना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का ना तो अंधा विरोध होना चाहिए और ना ही अंधा समर्थन। नेताओं की बात पर हाँ में हाँ मिलाने से पहले अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा कौन हिंसा फैलाता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। हिंदू 1990 में पीड़ित थे और आज कश्मीर फाइल्स देखकर हर एक हिंदू गुस्से में है,
लेकिन फिल्म देखने के बाद आज तक अभी तक एक भी हिंदू ने या हिंदुओं के संगठन ने किसी भी मुस्लिम को तलवार से नहीं काटा होगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है शांति का धर्म होता है और इसमें जो है हिंसा को गलत माना गया है। जबकि इसी तरह अगर हिंदुओं की जगह आज की डेट में मुस्लिम होते तो सिनेमाघरों में घुसने वाले हर एक हिंदू की लाश बाहर आती। जबकि कश्मीर फाइल्स के दौरान ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब मुस्लिमों ने सिनेमाघरों में जाके हिंदुओं के बीच में अकेले मुसलमानों ने हिंदुओं को गाली दी है, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने जो है उसे कुछ नहीं बोला है। किसी भी हिंदू ने उस मुसलमान को तलवार से नहीं काटा, तलवार से काटना तो दूर की बात है, उसको पीटा तक नहीं, क्योंकि हिंसा या नफरत फैलाना सनातन धर्म का काम नहीं है। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप गलत को गलत कहिए और सही को सही। धर्म के इतने भी अंधे मत बनिए कि अपने शरीर से बम लपेट के जाके पब्लिक में कूद जाएं। नेताओं और धर्म के ठेकेदारों से अपने आप को बचाएं और देश की तरक्की में योगदान दें। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप गाली दें या तारीफ दें, सर माथे पे। जय हिंद।